नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 3 चरणों के मतदान खत्म हो गए हैं। चौथे चरण की अब तैयारी है, लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में 12 तारीख को रोड शो करने वाले हैं। लेकिन आज हम चर्चा मुंगेर सीट को करने वाले हैं। मुंगेर सीट एक हॉट सीट बना हुआ है। वहां अगरा बनाम पिछड़ा का लड़ाई दिखते हुए नजर आ रहा है। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को भी पैरोल पर छोड़ा गया है। वो मुंगेर में माहौल बना रहे हैं ललन सिंह के पक्ष में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, मुंगेर में जेडीयू वाले इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अनंत सिंह को वो पैरोल पर बाहर आए हैं ललन सिंह के पक्ष में, वो भी माहौल तैयार कर रहे हैं। क्या वहाँ लड़ाई ललन सिंह के पक्ष में नहीं दिखता हुआ बन रहा है? नहीं, देखिए, अनंत सिंह का सबसे बात समझना होगा कि अनंत सिंह अपने वो पारिवारिक जो काम था वो बंटवारे के उद्देश्य से और वो आए हैं। उनका अलग पैरोल इशू है, वो ठीक है। लेकिन अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी है, वह जो है सो जो पहले आरजेडी में हुआ करती थी एमएलए, अब लेकिन सरकार का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जिस तरह से पाला बदल हुआ, वह अब पूरी तरह से एनडीए फोल्ड में है। तो ऐसे में नीलम देवी बैटिंग और बॉलिंग जो पूरा ग्राउंड जो है सो तैयार कर रही है। जदयू के सिटिंग एमपी जो इस बार फिर से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, कद्दावर नेता हैं जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए, वह पूरी तरह से बैटिंग बॉलिंग करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसी में लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी गठबंधन, कोई भी अलायंस में अगर यदि रहता है तो वो अपने पार्टी के प्रत्याशी को जीतने और जिताने की कवायद में रहता है। तो वो निश्चित रूप से नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, तो वो लगी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि आप देखिए कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट कौन है, यह सबसे बड़ी बात है। तो वह उनके खिलाफ कैंडिडेट तो अनीता महतो हैं, जो बाहुबली वह हैं। उनके नाम का उधर तूती बोलता है। कुख्यात अपराधी हैं जो अशोक महतो, उनकी वो पत्नी हैं। बिल्कुल, देखिए वही कह रहे हैं। तो वो अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो, अनीता देवी जो कह लीजिए, वही उम्मीदवार हैं महागठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से, और वो लड़ रही हैं आरजेडी के टिकट से। तो ऐसे में निश्चित रूप से लड़ाई वहाँ पर कांटे की फंसी हुई है। यह कोई और अगड़ा बनाम पिछड़ा तो यह कहने की बात है। देखिए, बाहुबली हैं, उनका जो उनके पति हैं अशोक महतो, उनका किस लिए, वो कोई गांधी जी के तो अनुयायी जो मानने वालों में से तो नहीं है कि उनका नाम उस लिहाज में भाई गांधी जी के बापू के भक्त हैं तो उनका नाम हम लोग ले रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ न कुछ तो बात है, तभी तो पूरा जो माहौल है उधर का, नवादा, नालंदा, मुंगेर, सबका जो है सो कभी एक ज़माने में उनका ये था और आज भी है। वो कोई इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, वह जब वो चुनाव मैदान में घूम रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, तो नीलम देवी कैसे नहीं घूमेंगे। और नीलम देवी को एक चीज़ और समझा देते हैं हम सबको। नीलम देवी जो हैं 2019 के चुनाव में इसी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। तो कांग्रेस का, इंडिया ब्लॉक का, महागठबंधन का सारा कुछ दाव पेंच जो भी है वह नीलम देवी समझ रही हैं। तो उनसे बढ़िया समझने वाला जो खुद 2019 में इसी सेम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे और वह सब सारा दाव पेंच जब जानता हो, तो उसमें कहने वाली कोई बात है क्या कि उसको कोई चीज़ जानकारी नहीं है या उसके इस क्षेत्र के। तो ऐसे में निश्चित रूप से नीलम देवी जब वहाँ पर घूम रही हैं, नीलम देवी वहाँ पर जब बनी हुई हैं मजबूती के साथ और सारा दाव पेच जब वह जान रही हैं, तो वो निश्चित, अब उसमें राजीव रंजन सिंह को कुछ कहने की ज़रूरत है। अब आप, नीलम देवी हारी भी थी कितना वोट से, यह अभी सबको मालूम है। 1.5 लाख के करीब वो वोट थे जो नीलम देवी वहाँ हारी थी। बिल्कुल। तो वह अब जो 1.5 लाख वोट से हारी थी, तो नीलम देवी को 2019 में 3,60,825 वोट मिला था। तो 3,60,000 वोट की तो मालकिन थी वो 2019 में, इतना तो आप मान के चलिए। तो 3,60,825 वोट जो उसमें ललन सिंह जीते थे नीलम देवी से, उनको मिला था 5,28,762। तो 5,28,762 में 3,60,000 और जोड़ दीजिए, 538 ऐसे हो गया, माने 9 लाख आसपास वोट होता है। मत मानिए 9 लाख, मत मानिए 6 लाख, लेकिन कुछ तो मानिएगा। जब 5 3 8 को आप जोड़ते हैं तो 8 को कितना घटाइएगा, 6 पर आइएगा, 5 पर आइएगा,
तो उतना वोट तो इनको ऐसे ही मिल रहा है, इनको कोई प्रयास करने का ज़रूरत है। लेकिन देखिए, जब दो और इधर से अनंत सिंह भी अब आ गए हैं ललन सिंह के इसमें। अब अनंत सिंह जब खुल करके दिन और रात एक कर दिया है, वह सुबह से लेकर के रात तक जो है सो प्रचार प्रसार में अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं और ललन सिंह के पक्ष में उतर गए हैं मैदान में। तो अब एक तरफ उनकी पत्नी भी हैं नीलम देवी, एक तरफ ललन सिंह खुद दौड़ रहे हैं, एक तरफ अनंत सिंह खुद दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में यह जो करिश्मा की बात हो रही थी कि कुछ न कुछ अनीता महतो के पक्ष में कुछ करिश्मा जो है सो अशोक महतो करेंगे, तो वह करिश्मा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, एक बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सो मजबूती से लगे हुए हैं अनीता महतो को जिताने में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और साथ में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और तेजस्वी तो धुआंधार वो भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब तो वहाँ पर लड़ाई जो है सो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और देखिए, कई सीट अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं विधानसभा वाइज की वहाँ पर क्या है मुंगेर का समीकरण, कौन कौन विधानसभा में किसका किसका कब्जा है। अब हम लोग जैसे चलते हैं मुंगेर, पहला जो मुंगेर शहरी इलाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। यादव वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। हाँ, मैंने वो कह रहे हैं। जमालपुर कांग्रेस का है, उसके बाद से सूर्यगढ़ा पहले आरजेडी के कब्जे में था, अब जो है सो प्रहलाद यादव पाला बदल के वही सत्ता समीकरण की सत्ता जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद आया तो आरजेडी छोड़ करके एनडीए में चले आए प्रहलाद यादव जो सूर्यगढ़ा के विधायक हैं। तो ये हो गया। लखीसराय भारतीय जनता पार्टी के पास में है, बाढ़ जो है सो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, मोकामा जो है सो आरजेडी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है सो वहाँ से एमएलए हैं और वह आरजेडी से एमएलए थी, लेकिन वह पाला बदल करके जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का समय था नीतीश गवर्नमेंट का तो उसमें पाला बदल करके नीलम देवी एनडीए में आ गई। एकदम क्लियर कट है। तो एकमात्र सीट को छोड़ करके जो आपको 6 इस लोकसभा में मुंगेर में 6 विधानसभा सीट है, उसमें 1 सीट खाली सिर्फ कांग्रेस का जमालपुर के पास में है, 5 सीट जो है सो एनडीए फोल्ड में है। तो ऐसे में समझा जा सकता है, ऐसे में इस बात को कहा जा सकता है कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। लोग जो कयास कर लें, देखिए चुनाव में तो कयासबाजी होती है, चुनाव में जो है सो इस तरह से झोल झाल सब करता है लोग, लेकिन जो है जो दिखाई पड़ रहा है वह निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है समीकरण। और 13 तारीख को चौथे चरण में यहाँ मतदान होना है नरोत्तम जी, इस बात को समझिए। और 12 तारीख को पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, क्या मैसेज जाएगा। और फिर 13 तारीख को पटना से सटे हैं, पटने जिले में मुंगेर लोकसभा के 2 सीटें हैं। तो वही कह रहे हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि जब वो यहाँ पटना में रोड शो करेंगे और सटा हुआ इलाका है सब, जो बाढ़ है, मोकामा, ये सब लखीसराय, तो क्या होगा, वो सब जो है सो एकदम अंडर करंट रहेगा नरेंद्र मोदी का रोड शो। तो इसमें जो है सो कहीं कोई झोल झाल नहीं है, कोई भी आ जाए। जैसे लोग कहता था ना भाई कि अशोक महतो का जो नाम जो है वो एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग जानता है, सही में, लेकिन अच्छा चीज़ में तो नहीं जानता है ना। उनका नाम तो गांधी जी वाले में नहीं जानता है, गौतम बुद्ध के वो तो शिष्य रहे नहीं हैं, तो वो क्या रहे हैं सब लोग जान रहा है। पब्लिक डोमेन में यह बात है, कोई हमारे आपके कहने की बात नहीं है। तो जिस तरह से अनंत सिंह का है उस तरह से अशोक महतो का है, वहाँ पर कहाँ दिक्कत है। अब अनंत सिंह भी मैदान में है, अशोक महतो भी अब मैदान में है। अब क्या हो, अब देखिए वो जो कुछ लोग अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात कर रहे हैं, अगड़ा, अब बिहार की जनता अगड़ा बनाम और पिछड़ा में नहीं विश्वास करने वाली है। आप खुद देखिए, आप खुद चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था यह जो है सो मिले, अच्छा और बेहतर हो, न्याय व्यवस्था भी बेहतर हो और आपको शिक्षा भी बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और क्वालिटी हेल्थ की सुविधा, चिकित्सकों की सुविधा। यह हम आप नहीं करेंगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि किस देश में, जिस प्रदेश में इस तरह की तीनों व्यवस्था अगर यदि बेहतर हो तो उस राज्य को, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बिहार की जनता का फोकस अब इसी ओर, इसी दिशा में है और वो बेहतर चाह रही है करना। इसलिए अब इस सब झोल झाल में, जात पात में नहीं फंसने वाला। वो नरेंद्र मोदी के साथ में, एनडीए के साथ में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो इस बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, तो इसमें अब कोई इधर उधर नहीं होता। पिछले बार अनंत सिंह थे जो ललन सिंह के खिलाफ में थे। मोकामा से लगातार आनंद सिंह किसी भी दल से हो या निर्दलीय हो चुनाव जीतते आ रहे हैं।
एक भूमिहार बहुल क्षेत्र मोकामा माना जाता है और बीजेपी का कोर वोट बैंक है भूमिहार। उसके बावजूद अनंत सिंह ललन सिंह के खिलाफ में थे, तो मोकामा का जो भूमिहार थे तो अनंत सिंह के पक्ष में पिछले बार होंगे। इस बार अब कोर वोट बैंक जो मोकामा के है वो ललन सिंह के साथ जुड़ गया, तो इस बार तो जीत और बड़ा ललन सिंह का हो सकता है। हम इसी जीत की बात को ही हम जोड़ते हुए पहले कहे हैं कि ललन सिंह उस बार 5,28,762 वोट से जीते थे, माने उनको कुल मत आया था, और नीलम देवी 3,60,825 वोट आया था। तो इस बार नीलम देवी साथ में हैं। 2019 में वो अलग अलग लड़ी थी, नीलम देवी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इस बार नीलम देवी माने ललन सिंह के साथ में है। तो इसको वोट का इसको जोड़ करके देख लीजिए क्या डिफरेंस निकलता है। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, टैक्ट और फैक्ट नीलम देवी जान रही हैं कांग्रेस का, क्योंकि वो खुद 2019 में इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थी। तो जब आदमी, जो व्यक्ति टैक्ट और फैक्ट जान रहा हो इंडिया ब्लॉक का, कांग्रेस का और महागठबंधन का, तो ऐसे में वही जब खुद उतर करके बैटिंग बॉलिंग कर रहा है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए, तो फिर आगे इसमें कोई स्कोप नहीं बनता है इफ और बट का, लेकिन और परंतु का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई पड़ रहा है। 13 तारीख को जब वोटिंग होगी आप देखिएगा क्या होगा। और भूमिहार एक जिस कौम की बात कर रहे हैं, भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण जो भी है, तो वह सब जो भी जितना भी वोट है वह कोर वोट है, इसमें डेंट लग पाना मुश्किल है। और साथ में कुशवाहा वोट भी लोग जो कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही कुशवाहा बहुत ही स्ट्रेटजिकल वोट करता है, स्ट्रेटजिकल वोट करने के लिए जाना जाता है, इसलिए उसमें कुछ। और ललन सिंह के साथ में मुस्लिम वोट भी आप चाहिएगा, मुस्लिम वोट भी उनको मिलेगा। यह कोई मुगालते में न रहे कि ललन सिंह के साथ मुस्लिम वोट नहीं जुड़ेगा, मुस्लिम वोट भी उनके साथ आएगा, क्योंकि वह सबके लिए काम करते हैं और काम करने वाले लोग राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। इसलिए इसको भौकाल बना के टाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि बाप रे ऐसा हो रहा है, ये होने जा, ये सब कुछ नहीं होगा। मोकामा में आप देखिएगा, बाढ़, बख्तियारपुर, सूर्यगढ़ा, इस सब में एक तरफा वोट गिरेगा। और ललन सिंह जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो न्यूज़ फॉर नेशन का वहाँ से ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट जो पल पल का इस सब विधानसभा क्षेत्र से आया, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। मुंगेर लोकसभा का जातीय समीकरण की भी बात कर लेते हैं। जातीय समीकरण वहाँ किसके पक्ष में है? देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आपको भूमिहार समाज का वहाँ पर जातीय गोलबंदी होती है, मैक्सिमम वोटर भी वही हैं, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखिएगा। तो ऐसे में वहाँ इधर उधर हम तो शुरू से बोल रहे हैं, सब चीज़ गणित बता रहे हैं कि अब इसमें कहाँ से होने जा रहा है। इसमें कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको पीसफुल ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से आप देखिएगा कि एक एक वोट जो है तो किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको 13 तारीख को। चिराग पासवान भी वहां आज रोड शो करने वाले हैं ललन सिंह के पक्ष में। नीतीश कुमार भी 2 बार मुंगेर में सभा कर चुके हैं। एनडीए के जो नेता हैं वो ललन सिंह को जीत को बड़ा बनाना चाहते हैं या वाकई में ललन सिंह को अशोक महतो पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो मार्जिन है, जो पिछली बार का जो इनको वोट आया था 5,28,000, तो इस बार जो है सो 10 लाख हो जाएगा तो कोई अंतर नहीं होगा। हो सकता है ये लड़ाई हो रही है, मार्जिन की लड़ाई हो रही है। ललन सिंह इस बार मार्जिन की लड़ाई लड़े, जीत हार की लड़ाई नहीं है यहाँ, जो दिखाई पड़ रहा है समीकरण। और चिराग पासवान ये सब तो जो भी जा रहे हैं उस पर तो और आपको जुड़ता ही जा रहा है, जुड़ेगा ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब अनंत सिंह जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उनसे जब मीडिया ने रिएक्शन लिया तो वो 5 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं। 5 लाख वोट तो वही हम कह भी रहे हैं आपको। अनंत सिंह का दावे पर हमको नहीं बोलना है। वो तो कोई भी नेता निकलेगा अपने समर्थन में, अपने नेता के बारे में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख बोलेगा, लेकिन हम सिर्फ जो फैक्ट है, फिगर है, उस फैक्ट और फिगर और न्यूज़ फॉर नेशन का जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है, वो उस बात को ही हम जोड़ करके बता रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट का चर्चा किया है। 13 मई को मुंगेर में वोटिंग होना है, चौथे चरण में। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह भी अब ललन सिंह के पक्ष में माहौल बना रहे हैं मुंगेर में। तो एक तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो भी वहाँ पर आरजेडी से प्रत्याशी है। पूरा अनीता महतो हैं जो माहौल तैयार कर रही है अगरा बनाम पिछड़ा होने का, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।